हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप क्लास 10th की ट्राइंगल चैप्टर्स की जो हैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ट्राइंगल चैप्टर में 2 से 3 लेक्चर, 4 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा और तीन चार वीडियोस इसकी डलेंगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी बेटा जैसे एक ट्राइंगल है, अगर हूबहू मान लो जैसे ये ट्राइंगल है और इन्हीं एंगल का इसी साइड इतनी ही मेजरमेंट की साइज़ का एक दूसरा ट्राइंगल लिया जाए तो कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन सिमिलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हर चीज़ उसकी इक्वल हो। अगर एंगल सेम आ रहे हैं, एंगल्स उसमें मेन हैं, तो फिर साइड्स का प्रोपोर्शन भी चलेगा। अगर साइड का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है तो चलेगा। अंडरस्टूड। तो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the two sides are in the same ratio. या ऐसे भी कह सकते हैं another two sides will have same proportion. ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में से इसमें से कोई भी एक साइड उठानी है तो हमने ये उठा ली है क्योंकि इजी पड़ता है, और इसके पैरेलल एक डी ही ले ली है। हम इसके भी पैरेलल ले सकते थे, हम इसके भी पैरेलल ले सकते थे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्योंकि हमारी साइड को बेस दिख रहा है तो इसके ही पैरेलल ले ली है। ठीक है। तो लेट्स से अब जो है ये हमने ली है, गिवन इसमें मैंने दिया हुआ है कि ए बी सी इन विच डी ई लिया हमने पैरेलल टू बी सी। ठीक है। और ए बी एट डी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी एट ई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव हमने इसका प्रोपोर्शन करना है। प्रोपोर्शन देखो इसमें दिया हुआ ना, जैसे ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। सॉरी, चलो इसको तो हम प्रूव कर देंगे, लेकिन प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है कि ये होगा बेटा। प्रोपोर्शन ऐसा भी हो सकता है, देखो इसके प्रोपोर्शन में ये, या इसके प्रोपोर्शन में ये, इसके प्रोपोर्शन में ये, या इसके प्रोपोर्शन में ये। प्रोपोर्शनेट होगा, ये मैं आगे सारा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। डी और सी को और बी और ई को हमने मिला लिया, और यहाँ से जो है हमने परपेंडिकुलर फॉल कर लिया इसके ऊपर। इसका भी चलो हम जैसे नाम रख लेते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो आपने परपेंडिकुलर फॉल किया, इस साइड को आपने एफ लिख दिया, तो यहाँ आप जी लिख दो। अंडरस्टूड। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं बेटा। तो जब इसमें ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो लिखो यहाँ सिंस ई एफ इज परपेंडिकुलर देखो ये पूरे ए बी के ऊपर ई एफ परपेंडिकुलर, यानी इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही चलेगी, और अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो इसके लिए भी यही परपेंडिकुलर चलेगा। अंडरस्टूड। ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी, यू गॉट इट। तो क्या होगा फिर, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है टू ए बी, तो कैसे लिखोगे आप, देयरफॉर ई एफ इज परपेंडिकुलर, या ऐसे लिखो ई एफ इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी की हाइट है ना ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर सबका होने की वजह से ये इसकी भी हाइट मानी जाएगी। ठीक है। एंड डी बी ई एज वेल। राइट, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत अच्छी थ्योरम है और अगर आपको समझ में आएगी तो ये बहुत। अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, किसी भी ट्राइंगल में जब हाइट आ जाए और परपेंडिकुलर आ जाए तो फिर हम उसका एरिया क्या बनाते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बेस, अगर हम डी बी ले लेंगे ये वाला, ठीक है, इस वाले में ए डी अगर आप बेस ले लेते हो ये वाला ए डी, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है, ई एफ है ना, ये ई एफ हाइट है। ठीक है, ए डी बी में। अब आपने एक चीज़ को ध्यान देखना है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन इधर वाला निकालना है, तो इसका मुंह इस साइड को खुला है, ये लिया।
बेस यही लेना है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए भी यही बेस है, नीचे वाले के लिए भी जो बेस पूरा खुल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, सेम 1/2 बेस इंटू हाइट, इज इट। तो 1/2 क्या हो गया, ये यहाँ है DB इंटू EF। ये देखो, अब बेस ये लिया, लेकिन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हाइट इसकी भी यही है, अंडरस्टूड। तो ये ले लिया, इसको हमने इक्वेशन 1 रख दिया और इसको इक्वेशन 2 रख दिया हमने। तो डिवाइडिंग 1/2, डायरेक्ट भी ले सकते थे आप, 1/2। देखो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE दिख रहा है ना आपको। इसके अपॉन में हमने इसके वाला एरिया लिया, इसके वाला एरिया, क्योंकि दोनों का मुंह देखो ये AD और DB पे खुल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से उठाओ 1/2 AD इंटू EF अपॉन में 1/2 DB इंटू EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये क्या आया, AD अपॉन DB, अंडरस्टूड। तो इक्वेशन 3 ले लो, राइट, ऐसे, राइट। सिमिलरली आप देखो, अगर हम दूसरी साइड को चले, सिमिलरली इतना ही लिखना है आपने, सिमिलरली वी ऑब्टेन, क्या मिलता है हमें, देखो दूसरी साइड को यही वाला ट्राइंगल है अपॉन ये वाला ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला तो सेम है, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ऊपर वाला तो सेम ही है, जो इधर को था वही इधर को भी है, और यहाँ ये बदल गया, ये DEC हो गया। तो ये भी सिमिलरली ऐसे करो, 1/2 अपॉन 1/2, इसमें क्या है, AE बेस ले लो, AE बेस ले लिया, और DG इसका परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है। तो DG इसका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी सेम है बेटा, EC इंटू DG, देखो ना, DG से DG कट गया, इससे ये कट गया, एंड दिस इज व्हाट द AE अपॉन EC, राइट। पर आप देखो, अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखो, या पिछले वाले पेज पे लिख लेते हैं हम ऐसे, सॉरी ये तो छिन हो गया, पिछले वाले पेज में लिख लेते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको देखते हुए आप पिछले वाले पेज में लिख दो, या यहीं पे भी लिखोगे तभी भी चलेगा, कि ऐसे लिखो आप, बट क्या है यार, इसके पीछे कुछ रख देते, नहीं तो ये पीछे प्रिंट हो जाता है इसके ना, सॉरी ये प्रिंट हो जाता है बेटा इसके पीछे में, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो व्हाट टू डू, आप देखो, पर आप ऐसे लिखो इसमें, बट ट्राइंगल, आपको ये नज़र आ रहा है ना ऊपर, ट्राइंगल DBE एंड, आपको समझाता हूँ लिखने के बाद, एंड ट्राइंगल DEC, ये 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आर ऑन द सेम बेस, कौन सा लिया था हमने बेस, DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, DE पैरेलल BC। अगर ये देखो, ये वाला ट्राइंगल DEC और ये वाला, ये तो देखो ये इसके बराबर ही है, तो पहले से ही सिमिलर हो गया ये। अब नीचे भी देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक ही बेस पे बना है, देखो ये भी DE पे ही और ये भी DE पे ही, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है DE पैरेलल
BC के। तो ये हमने 9th में भी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि DE पैरेलल BC, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस के बीच में हो तो एरिया हमेशा बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। अब देखो तो जरा हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, कि ये अब ये आ तो गया प्रोपोर्शन AD/DB और AE/EC, लेकिन ये इक्वल हब कैसे होगा कि ये सिमिलर हो गया प्रूफ, ये इक्वल है दोनों, ठीक है, एरिया इनका इक्वल है। एरिया इक्वल होने की वजह से अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो इस लास्ट वाले को देखो, इसको कैसे लिखोगे आप, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो गया 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ये क्या है, DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 रेसिप्रोकल किया बस DEC, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग यहाँ लिख लो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड्स ट्राइंगल्स, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल जब हमने लिया बेटा तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ADE, मल्टीप्लाइंग, ये पसीना लग गया मेरा, बोथ साइड्स बाय ट्राइंगल ADE, क्लियर। तो अब देखो अगर दोनों साइड आपने ADE से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ADE, ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DEC, इनके भी एरियाज़ है ये, ठीक है, इनके भी ये एरियाज़ हैं। तो देखो अभी ये और ये, इसमें E और E एक्स्ट्रा, इसमें भी E और ये, तो क्या बच गया, ये देखो AD/DB और AD/DE, AD इक्वेशन 1 and 3 and 4 लिख लो, जैसे DB इज इक्वल्स टू AE/EC आ गया ना, हैंस प्रूव्ड। सॉरी ये गीला हो गया थोड़ा पसीने की वजह से, गर्मी बहुत है, पंखा चला नहीं सकते हैं, इसमें आवाज़ आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, और अगली भी मैं इसके साथ ही आपको करवा दूंगा। थैंक यू।